Hi everyone, welcome to our first episode of BTC Buddies Talk Canada. मैं हूँ स्मृति, मैं हूँ आयुष। दोनों रहते हैं कनाडा में एंड हम दोनों कपल हैं और हम यहाँ पर इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हमारी लाइफ इन कनाडा, मीन्स हमारा रिलेशनशिप एंड हमारे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे अभी आयुष ने एक नया घर खरीदा है एंड फिर ये हमें होम टूर कराएगा। ज़रूर गोइंग फॉरवर्ड हम घर का एक होम टूर करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की when you buy a house, what all struggles you have to go through, where you have to go, which all person you have to speak to. So बहुत धमाका होने वाला है इस चैनल पे। तो अभी हमारी पहली वीडियो है, हमें जज मत करना इससे। और एज द नेम सजेस्ट इट्स BTC विच मीन्स बडीज टॉक कनाडा। और इस नाम के पीछे हमने बहुत सोच विचार किया है। हमने इस नाम में बडीज इसलिए लाया है क्योंकि थ्रू आउट माई जर्नी जब मैं यहाँ पे कनाडा में आया था तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, एक तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक्सप्लेन चीजें बहुत अच्छे से करता हूँ। तो जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स होते थे और हम लोगों को लैब के लिए प्रिपेयर करना होता था यूनिवर्सिटी के लिए, तो दे यूज्ड टू कम टू मी एंड आस्क फॉर हेल्प। और मैं बहुत अच्छे से हेल्प करता हूँ। जब कोई मेरे से हेल्प मांगता है तो मैं मास्टर बन जाता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स ने उसके बाद मेरे को एक नाम दे दिया था। दे ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी बडी। तो वहां से ये नाम आया है, बडीज टॉक कनाडा। और ये नाम एक्चुअल स्मृति ने ढूंढा है। और स्मृति इज वेरी famous on Instagram as well. She's not camera shy. I am camera shy. This is my first video ever. और इसको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि करते हैं स्टार्ट, बिकॉज लाइक आयुष में इतनी नॉलेज है हर चीज़ की। लाइक उसने मतलब चाहे वो मेरा वर्क परमिट अप्लाई करना हो, मेरा स्टडी परमिट जब करना था, एवरीथिंग लाइक इसमें इतना दिमाग है बहुत ज़्यादा। तो इफ़ यू फॉलो अस तो आप लोग को पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड बस यही, और बाकी हम थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। तो पहले आयुष बता देगा अपने बारे में। ठीक है। तो मैं एक्चुअल में कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया था इधर और मैंने अपनी मास्टर्स की थी इधर से। तो मैं एक्चुअल में तब आया था जब कोविड चल रहा था। तो मैंने अपनी 6 मंथ स्टडीज इंडिया में की थी और फिर मैं इधर आया था और मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन 2022 में वाइंड अप की थी। एंड सिंस देन अप अंटिल नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड नाउ रोलिंग बैक टू स्मृति। मैं एक फूड कंसल्टेंट हूँ, बेसिकली वेट लॉस कंसल्टेंट। मेरा खुद का इंस्टाग्राम पे पेज है, एवरीबडी कैन डाइट। एंड ये मैंने स्टार्ट किया था अगेन कोविड में, बट क्योंकि तब कोई जॉब्स नहीं थी और मेरी रिसेंटली जो जॉब थी उसमें मैं जा नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ कोविड। तो मैंने अपना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर्स। 89 तक हम पहुँच चुके हैं, 89K तक। सो फिर मेरे को यहाँ पे मैं आई तो ऐसे ही थी, बट फिर मेरे को ये जनाब मिल गए और अब हम यहीं पे ही रहेंगे। एंड रिसेंटली वी ऑल्सो गॉट काइंड ऑफ रोका फाइट। जब घर का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसी दिन ऐसे आयुष के पेरेंट्स यहाँ पर थे, फिलहाल वो US में है, तब उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी कर दी थी। एंड नाउ वी आर हियर। तो यही था बस हमारे बारे में थोड़ा बहुत। और अब हम नई नई चीज़ों के बारे में बात किया करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक स्पेशली हमने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे हैं कनाडा में। And then like BTC Buddies Talk Canada will be all about lifestyle and recipe sharing. Yes. Smriti cooks very amazing food. It's mouth watering. तो स्मृति से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों तक वो रेसिपीज भी पहुंचाए और हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, हम स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं स्टडीज प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं। बट मैं अपनी गाड़ी चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट है सब लोग, इवन माय पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्मृति एज वेल। न्यू कार तो मैं गाड़ी चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ। एंड देन अलोंग द वे देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स दैट वी बोथ आर फेसिंग टुगेदर। तो this channel will be a masala of everything. Like it will be a blend of fights, it will be a blend of sharing love language, it will be a blend of sharing recipes that we cook at home, it will be struggles, it will be knowledge sharing, to be honest. I mean, मैं अपने ऑफिस में भी मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी से करता हूँ और सामने वाले को आई थिंक
पैट ऑन माई बैक, बट सामने वाले को चीज समझ में भी बहुत अच्छे से आती है। एग्जैक्टली, आई अग्री। मेरा ड्राइविंग टेस्ट था यहाँ पर, और मैं को तो पता नहीं, गाड़ी चलाने से कुछ अलग सा ही डर है। मैंने इंडिया में कभी नहीं चलाई, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पे पहला एक टेस्ट होता है जी का, जिसमें आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं। तो आयुष ने मुझे 2 दिन पढ़ाया रात में, सिर्फ, ऐसा नहीं पूरा दिन, सिर्फ 2 दिन, आई थिंक 1 आवर ईच डे। और मैं नेक्स्ट डे टेस्ट देकर आई, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके 40 में से 32 33 आ जाए, दे आर वेरी लाइक प्राउड ऑफ इट कि हमारे 32 आ गए। इसने मुझसे बाहर आते ही पूछा तुम्हारे कितने आए, मेरे 40 में से 40 आए। तो लाइक नहीं आते हैं लोगों के, और ये इस बंदे ने मेरे को पढ़ाया था सिर्फ 2 रात। और मतलब लाइक द वे ही एक्सप्लेन्स, चीजें समझ में आती हैं, ऐसे घुसती हैं दिमाग में कि निकलती नहीं है। और अब आज के लिए मेरे को ड्राइविंग सिखा रहा है। खैर गाइज, ये हमेशा सामने वाले को क्रेडिट दे देती है, तो हमेशा हर वीडियो में आप लोग ये देखोगे, ये मेरी तारीफ करने से कभी भी नहीं रुकेगी। बट ताली कभी भी, जैसे बोलते हैं ना, वो एक हाथ से नहीं बजा जाती, उसके लिए हमेशा 2 हाथ चाहिए होते हैं। तो इफ मैं उसको सिखा रहा हूँ तो वो उस चीज को रिस्पेक्ट भी करती है, और वो उसको अच्छे से सीखती भी है, एंड देन शी अप्लाइज एज वेल। तो जब मुझे दिखता है दैट शी इज डूइंग समथिंग और वो उस पर बहुत एफर्ट्स कर रही है, तो मुझे भी अपने एफर्ट्स देने में बहुत अच्छा लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें मेरा भी फायदा है। जब इसको ड्राइविंग आ जाएगी ना, तो ये मुझे ऑफिस छोड़ा करेगी। आज मैं इसको ऑफिस छोड़ता हूँ, तो इसमें मेरा भी बहुत फायदा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। विद ऑफिस ही मीन्स कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। जब इंडिया में मेरे फॉलोअप्स क्लाइंट्स के हो जाते हैं, तो दोपहर वाली विंडो में देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि क्लाइंट्स, मतलब इंडिया में सब रात हो रही होती है, तो देयर इज नो पॉइंट। सो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम एक बैंक में भी काम करती हूँ, जस्ट एज अ क्लाइंट एडवाइजर, क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद है। एंड अभी आपने सुना होगा कि आयुष ने बोला कि आपको हमारी लव लैंग्वेजेस के बारे में पता चलेगा। तो लव लैंग्वेज के बारे में तो हम हर वीडियो में आई थिंक थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब मैं आयुष से मिली थी तो आयुष की लव लैंग्वेज बहुत अलग थी मुझसे, मेरी लव लैंग्वेज बहुत अलग है। बट आज के टाइम पे आयुष की लव लैंग्वेज मेरी लव लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। इसने वो अडेप्ट किया कि मुझे कैसा प्यार चाहिए एक रिलेशनशिप में, और आज के टाइम पे ये वैसा देता है, और मैं कोशिश करती हूँ देने की, बट ही इज़ लाइक वेरी क्यूट व्हेन ही इज़ इन लव। तो अभी आपको धीरे धीरे, अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, बट बहुत सारी चीजें आयुष के बारे में, लव लैंग्वेज में बहुत धमाके होने वाले हैं। लाइक हमारी लव लैंग्वेज इज नॉट लाइक हाउ यू नो टेक केयर ऑफ ईच अदर, इट्स अबाउट हाउ यू चूज वर्ड्स एज वेल। और हमारा जो सोशल सर्कल है, एंड यू गाइज वोंट इवन बिलीव, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, इवन दे स्पीक दैट लैंग्वेज, द वे वी स्पीक, दे स्पीक दैट द वे, एंड दे लाइक दे नेम इट एज स्मृति आयुष की लव लैंग्वेज। और and all I learned, everything I mean, जब मैंने ये सीखा, मेरे को नहीं आता था पहले। I think if I have to sum up like 3-4 years down the line, तो उससे पहले मैं बस एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान था। बट आज की डेट में I think 20 or 30% इमोशनल एंड 70% और 80% प्रैक्टिकल। तो जो वो इमोशनल एंगल आया है मेरी लाइफ में, वो सिर्फ स्मृति लाई है। और उसने आज की डेट में, जब मेरे से फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि 5-6 साल पहले मेरे थे, वो कहते हैं दिस इज अ डिफरेंट आयुष। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हर। शी काइंड ऑफ चेंज मी, एंड आई लाइक इट। आई लाइक द वे। And it was not a forceful change. मैंने इसको नहीं बोला कि तू came naturally, to be honest. इसके खुद से आया अंदर से। एंड जैसे भी बोले कि 20-30%, बट आई थिंक जिस आयुष से मैं मिली थी वो 100% प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी वाला 60% इमोशनल है। बट कोई बात नहीं, इसको लगने दे 20-30%। आने वाले टाइम में और बढ़ेगा डेफिनेटली। So okay guys, so stay tuned. आज के लिए तो नहीं। This is myself Ayush and this is Smriti. And I work as a software engineer and she is Smriti. She works at bank and we of came course, to everybody can diet. That's my main thing. She's a weight loss consultant and this is BTC. We will see you next time. You will see a blend of relationship, fight, struggles, anything. It could be anything. Like, we are not planning anything. हमने अभी भी कुछ plan नहीं किया. Just it will be free flowing. I mean, we don't have a script. We are just coming here, talking to each other. We thought to share to the audience, and if someone can make benefit out of it, that's good. Yeah. Nothing decided. Let's see where this BTC takes us. Okay. Bye. See you.